तो अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये है नेपाल, ये है भूटान। यहाँ ये क्षेत्र है तिब्बत का क्षेत्र। यहाँ दो जिले हैं, राक्षसताल और मानसरोवर। इसके उत्तर में है कैलाश पर्वत श्रेणी। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और ये नदी पूर्व की ओर दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र में बहती हुई यहाँ एक पर्वत चोटी है नामचा बरवा, जिसके पास ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और भारतीय अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसका नाम है सांगपो नदी, तिब्बत क्षेत्र में। लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है सियांग। जब सियांग नदी दक्षिण की ओर जब अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से मैदान में उतरती है तो इसको बोलते हैं दिहांग नदी। क्या बोलते हैं? दिहांग नदी। यहाँ दिहांग नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो इसके बाईं ओर से आके मिलती हैं, वो हैं दिबांग और लोहित नदी। यहाँ मिलती हैं, ये है दिबांग और ये है लोहित नदी। दिबांग नदी यहाँ मिस्मी पहाड़ियों से निकलती है चीन की सीमा के पास, जबकि दूसरी ओर लोहित नदी जो तिब्बत क्षेत्र है वहाँ इसका उद्गम है और यहाँ पश्चिम की ओर बहती हुई ये सदिया के पास ये तीनों नदी, ये लगभग दिबांग और लोहित नदी लगभग सदिया के पास इसमें सियांग नदी या दिहांग नदी में मिलती हैं, जहाँ से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर ये पश्चिम की ओर बहती हुई मेघालय के पास डुबरी नामक स्थान के पास ये दक्षिणी की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो ये एक पतली घाटी बनाती है, जिसके दक्षिण में मेघालय पठार क्षेत्र, उत्तर में पूर्व में यहाँ पूर्वी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनमें पटकाई भूमि, नागाइल्स, और ये जो क्षेत्र है ये है हिमालय क्षेत्र। तो अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली नदियाँ भी दो प्रकार की हैं। पहली वो नदी जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आती हैं और दूसरी वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार का ये जो भाग है मेघालय पठार तथा ये हिमालय का जो भाग है पूर्वी पहाड़ियाँ क्षेत्र, पटकाई भूमि, नागाइल्स, इनसे निकलती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियाँ, उनमें ये दो होगी दिबांग और दिबांग। यहाँ एक उल्टा डेल्टा आकार की संरचना ये बनाती है। फिर यहाँ तिब्बत से निकल के बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, सुबानसिरी। फिर और पश्चिम में जाएँ तो यहाँ आती है कामेंग नदी, जिसको भराली या असम में जिया भराली के नाम से जानते हैं। फिर उससे पश्चिम में भूटान से आती है कामेंग नदी, और फिर आपकी आती है ये यहाँ संकोश नदी। तो ये उत्तर से आने वाली या हिमालय क्षेत्र से आने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। अब देखते हैं किसके बाईं ओर से या जो पूर्वांचल हिल्स हैं और जो मेघालय पठार क्षेत्र से आके मिलने वाली नदियाँ। सबसे पहले यहाँ पटकाई भूमि हिल्स से आके मिलती है बूढ़ी दिहिंग नदी। फिर अन्य प्रमुख नदी है यहाँ जो बरेल श्रेणी है, जो मेघालय पठार और पूर्वी पहाड़ियों को जोड़ती है। यहाँ से निकल के मिलने वाली नदी, मुख्य नदी है जो है सुबानसिरी नदी, धनसिरी नदी। सुबानसिरी नदी ऊपर से मिलती है और धनसिरी नदी नीचे से जाके मिलती है। फिर यहाँ जयंतिया हिल्स से मिलने वाली नदी है प्रमुख है कपिली नदी। तो बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से आगे मिलती हैं।
अब इस नदी की प्रमुख विशेषता देखें या नदी तंत्र की प्रमुख विशेषता देखें तो ये दो बातें इसकी खास हैं। सबसे पहले ये एक ब्रेडेड रिवर है, अर्थात गुम्फित नदी है। गुम्फित नदी वो होती है जो कुछ इस प्रकार कई शाखाओं के रूप में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार नदी है? गुम्फित नदी। यहाँ अवसाद की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में उतरती है तो इसके ढाल में और साथ ही साथ इसके वेग में अचानक तीव्र परिवर्तन हो जाता है और वेग में कमी के कारण इसकी परिवहन क्षमता बहुत कम हो जाती है और अपने साथ लाए हुए अवसादों का जमाव करना शुरू कर देती है, जिससे वो नदी के बीच में एक अवरोध का काम करते हैं और नदी कई शाखाओं में बढ़ती हुई फिर मिलती हुई एक मतलब चोटी की तरह गूंथी हुई इस आकार में बहती है, जिसको हम ब्रेडेड रिवर या गुम्फित नदी कहते हैं। और बीच बीच में अनेक प्रकार के इस प्रकार बहने से ये बीच में कई प्रकार के नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। वैसे यहाँ एक जो ब्रह्मपुत्र की दो शाखाओं के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरी यहाँ आने वाली जो एनुअल फ्लड्स है, इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में प्रतिवर्ष लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जलवायु में पढ़ेंगे। एक तो बहुत सारी जलराशियाँ, बहुत संकरा क्षेत्र, जिससे बहुत कम क्षेत्र में एक साथ बहुत ज़्यादा पानी की आवक हो जाती है। और एक जो क्षेत्र हम जलवायु में पढ़ेंगे वो कारण है जो एक वो है यहाँ होने वाली अत्यधिक वर्षा। आप ये देखेंगे ये पूरा क्षेत्र, खास करके मेघालय और ये पूर्वांचल हिल्स का क्षेत्र, यहाँ जो वार्षिक वर्षा है ये बहुत अधिक होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जिसके कारण अचानक मानसून जो काल है उसमें ब्रह्मपुत्र में जल की आवक बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ आती है। तो ये हो गए आपके सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हिमालय नदी तंत्र इस प्रकार आपका पूरा होता है। अब देखेंगे हम आगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र।